हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग जीएनएम सेकेंड ईयर मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल एमपी का मेन एग्जामिनेशन सेशन जून 2023 का सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एमएसएन कहते हैं। ठीक है, इसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन में है ए में, कैंसर की परिभाषा लिखिए। कैंसर की परिभाषा लिखिए। ठीक है, कैंसर की परिभाषा लिखिए। मतलब डिफाइन कैंसर, ये कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का था। ये टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इसे क्या करना है, 2 से 3 पेज में इसका आंसर देना है। ठीक है, इसी में बी करके है, कैंसर की चेतावनी चिन्हों को लिखिए। कैंसर के चेतावनी चिन्हों को लिखिए। ये हो जाएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ये टोटल कितने मार्क्स का रहता है? 5 मार्क्स। ठीक है, 4 से 5 पेज में इसका आंसर देना है आप लोगों को। अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए क्या क्वेश्चन है, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे देखते हैं। राइट डाउन द वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। क्या करना है इंग्लिश में इसे? राइट डाउन द वार्निंग। क्या है? राइट डाउन द वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। मतलब कैंसर की जो चेतावनी चिन्ह है, वार्निंग साइन है, उसके बारे में इसमें लिखना था विस्तार पूर्वक। ठीक है, ये 5 मार्क्स का है। इसी में सी करके है, सी मास्टेक्टोमी। क्या है? मास्टेक्टोमी के रोगी के ऑपरेशन के बाद की नर्सिंग देखभाल लिखिए। के बाद की नर्सिंग देखभाल को लिखिए। ठीक है, ये टोटल कितने मार्क्स का पूछता है? 8 मार्क्स। 7 to 8 पेज में इसका क्या करना है, आंसर देना। इंग्लिश में यही क्वेश्चन क्या रहेगा कि व्हाट नर्सिंग केयर यू विल प्रोवाइड टू अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ऑफ मास्टेक्टोमी। पहले ये समझते हैं मास्टेक्टोमी क्या होता है। तो कैंसर के उपचार के लिए जो विधि है, मेथड है, उसे क्या कहते हैं? मास्टेक्टोमी। और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट क्या हुआ? पेशेंट देखिए 2 टाइप का होता है। ऑपरेशन के पूर्व जो होता है उसे प्री ऑपरेटिव पेशेंट कहते हैं, और ऑपरेशन होने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। उसी का क्या करना था कि मास्टेक्टोमी होने के बाद
पेशेंट का जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब ऑपरेशन होने के बाद जो नर्सिंग देखभाल है उसके बारे में क्या करना है, इसमें लिखना है विस्तार पूर्वक। ये टोटल कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये टोटल हो गया 8, 5 और 2, 15 मार्क्स का पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन है गाइज। दूसरा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को परिभाषित कीजिए, को परिभाषित कीजिए। ये टोटल कितने मार्क्स का पूछता है, 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है। अगर इंग्लिश में पूछेगा तो किस तरह से पूछेगा कि डिफाइन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना, उसका परिभाषा लिखना है। इसमें 2 से 3 पेज में लिखेंगे, 2 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए ये ए है, इसी में रहेगा बी करके। बी में क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक चीज़ और समझते हैं कि ये मायोकार्डियल जो है, कार्डिया मतलब कार्डिया जो है हार्ट से संबंधित बीमारी है, वही है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब हार्ट में फैलने वाली जो इन्फेक्शन होगा, संक्रमण होगा, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वही है, उसका डिफिनीशन लिखना था। सेकेंड में है बी में मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चिन्ह एवं लक्षण लिखिए, के चिन्ह एवं लक्षण लिखिए। ये टोटल है 5 मार्क्स। कितने मार्क्स का पूछेगा, 5 मार्क्स का। 4 से 5 पेज में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं। ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में इस क्वेश्चन में लिखना था। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश स्टूडेंट के लिए किस टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आंसर देंगे, जो हिंदी में वो हिंदी में आंसर देंगे। ठीक है, इसी में सी करके है, सी क्या है क्वेश्चन कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन से पीड़ित मरीज का प्रबंधन लिखिए, पीड़ित मरीज का प्रबंधन लिखिए। ये टोटल 8 मार्क्स का पूछता है। कितना, 8 मार्क्स। 7 to 8 पेज में इसका आंसर देना है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन से जो पीड़ित मरीज हैं, से ग्रसित जो मरीज हैं, उसका क्या क्या मैनेजमेंट है, उसके प्रबंधन है, इसके बारे में लिखना था। इंग्लिश में यही क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछता कि राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट
सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, क्या रहता, राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन से जो पीड़ित मरीज हैं, जो रोगी हैं, उसके क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है, क्या मैनेजमेंट है, उसके बारे में इस क्वेश्चन में लिखना था। 7 से 8 पेज में इसका आंसर देंगे, क्योंकि ये टोटल 8 मार्क्स का है। ठीक है, कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का पूछता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहेगा गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थानों की पूर्ति करें, खाली स्थान को भरें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि नाक से रक्त स्राव को डैश खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। क्या हो जाएगा, एपिस्टेक्सिस। ठीक है, एपिस्टेक्सिस। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया को डैश कैंसर भी कहते हैं। ल्यूकीमिया को डैश कैंसर भी कहते हैं। इंग्लिश में यही क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आपको कि ल्यूकीमिया इज आल्सो नाउन एज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइट ब्लड कैंसर। वाइट क्या हो जाएगा, वाइट ब्लड कैंसर। ठीक है, इसी में तीसरा क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप को डैश भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये टोटल सबसे पहले देखते हैं, ये टोटल कितने नंबर का पूछता है, 5 मार्क्स का। 5 क्वेश्चन रहते हैं, 1-1 मार्क्स का रहता है। ठीक है, चौथा है इसी में, फुल फॉर्म ऑफ एड्स। फुल फॉर्म ऑफ एड्स मतलब एड्स का पूरा नाम। एड्स का पूरा नाम डैश है। तो क्या हो जाएगा, इसका हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये है AIDS। ठीक, A फॉर क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो
डी फॉर डिफिशियंसी, एस फॉर सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है, ये हो गया। इसी में 5वां क्वेश्चन क्या है, मध्य कान का प्रदाह, मध्य कान का प्रदाह। इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर इज, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर इज कॉल्ड ओटिटिस मीडिया। क्या हो जाएगा, ओटिटिस मीडिया। ठीक है, इसका राइट आंसर ओटिटिस मीडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछता है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब मिलान कीजिए। ठीक है, ये टोटल 5 मार्क्स का पूछता है। कितने, 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक एक मार्क्स का पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में है अस्थि भंग। पहला क्या है, अस्थि भंग। अस्थि भंग इधर हो जाएगा यौन संचारित रोग, संचारित रोग। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में है एनीमिया, एनीमिया। कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन। थर्ड में क्या है, थर्ड में है अम्बू बैग, अम्बू बैग। यह क्या होता है, कृत्रिम CPR, जिसे कृत्रिम ऑक्सीजन देने की एक विधि है। अम्बू बैग के माध्यम से क्या होता है, कृत्रिम रूप से एक मशीन बनाया गया जिसे पंप करने पर क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह होता है शरीर के अंदर। ठीक है, अम्बू बैग उसे ही कहते हैं। ठीक, हीमोपटेसिस, हीमोपटाइसिस, हीमोपटेसिस, पटेसिस। फोर्थ, 4 नंबर में क्या है, गोनोरिया। गोनोरिया क्या है, STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है, गोनोरिया। ठीक है, इसके सामने क्या है, स्प्लिंट, स्प्लिंट। फिफ्थ में है क्षय रोग। क्षय रोग क्या है, TB। इसे क्या कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं और TB भी कहते हैं और क्षय रोग भी कहते हैं। इसे तीनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। क्षय रोग को ही यक्ष्मा भी कहते हैं और TB भी कहते हैं। या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलता है, संक्रमण होता है। ठीक है, इसके सामने है रक्ताधान। क्या है, रक्ताधान। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर कर लेते हैं। अस्थि भंग, अस्थि भंग का क्या हो जाएगा, ये स्प्लिंट। ठीक है, एनीमिया है, सेकेंड में क्या है, एनीमिया, तो हीमोपटेसिस। एनीमिया है तो ये हीमोपटेसिस। ठीक है,
ये हो गया। थर्ड में है अम्बु बैग, तो अम्बु बैग हो जाएगा रक्ता धान। ठीक है। फोर्थ में है गोनोरिया, तो गोनोरिया का क्या हो जाएगा, यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एस फॉर सेक्सुअल, टी फॉर ट्रांसमिटेड, डी फॉर डिजीज। ठीक है, यौन संचारित रोग। और पांचवा है क्षय रोग, यक्ष्मा, टीबी जिसको कहते हैं, तो कृत्रिम श्वसन। फर्स्ट का हो जाएगा फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ नंबर। ठीक है। और सेकेंड का क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। थर्ड का क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर। फोर्थ का क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। और फाइव का क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया, मैच द फॉलोइंग तक। उसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 में राइट, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहेगा, राइट, ट्रू और फॉल्स, मतलब सही और गलत लिखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये कुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहता है। ठीक है, अगर आप इसे 5 नंबर आप इसमें पाना चाहते हैं तो आप लोग सही आंसर दीजिएगा, तो एग्जामिनर 1 नंबर भी आपका काट नहीं सकता, आपको फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पेरिटोनियल गुहा की परत, पेरिटोनियल गुहा की परत के प्रदाह को पेरिटोनाइटिस कहते हैं। पेरिटोनाइटिस कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पेरिटोनियल गुहा की परत के पर्दा को पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इंग्लिश में इसे देखते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। तो बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पेरिटोनियल गुहा जो होता है, पेरिटोनियल कैविटी, उसकी परत, उसके लेयर का जो पर्दा होता है, इन्फ्लामेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि शल्य क्रिया द्वारा किडनी गुर्दा को हटाने की प्रक्रिया, गुर्दा को हटाने की प्रक्रिया को नेफ्रेक्टोमी कहते हैं। नेफ्रेक्टोमी कहते हैं।
क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में इसे देखते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी इज नाउन एज नेफ्रेक्टोमी, मतलब कि शल्य क्रिया द्वारा किडनी गुर्दा को जो हटाने की प्रक्रिया होती है। शल्य मतलब हम लोग इसे समझ सकते हैं ऑपरेशन जिसको कहते हैं शल्य क्रिया, वही हुआ कि किडनी गुर्दा की जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, नेफ्रेक्टोमी कहते हैं। तो बिल्कुल सही, उसे क्या कहते हैं, शल्य क्रिया द्वारा जो किडनी गुर्दा जो होता है, किडनी गुर्दा को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, क्या उसे नेफ्रेक्टोमी कहते हैं। तो बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। डबल विजन को डिप्लोपिया कहते हैं। डबल विजन को डिप्लोपिया भी कहते हैं। डिप्लोपिया भी कहते हैं। क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में, पहले इसे देखते हैं। डबल विजन इज आल्सो कॉल्ड डिप्लोपिया, क्या डबल विजन जो है उसे डिप्लोपिया भी कहते हैं। तो बिल्कुल सही, क्या है, ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही। 4th में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4th में है, इंग्लिश में है कि एंटीपायरेटिक ड्रग रिड्यूस पस। एंटीपायरेटिक ड्रग जो होता है, औषधि जो होती है, वह क्या पस का निर्माण करता है। तो बिल्कुल गलत। एंटीपायरेटिक दवा, एंटीपायरेटिक दवा मवाद को कम करने के लिए देते हैं। मवाद को कम करने के लिए देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, गलत, फॉल्स है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, एंटीपायरेटिक दवा जो होती है, ड्रग्स जो होती है, वह मवाद को कम करने के लिए नहीं देते हैं। ठीक है, पस को कम करने के लिए नहीं देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और रह गया है ट्रू एंड फॉल्स में, उसको देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, 5th में, रिंगिंग साउंड इन द ईयर इज कॉल्ड टिनिटस। रिंगिंग साउंड इन द ईयर इज कॉल्ड टिनिटस। कान में बजने की आवाज को, कान में बजने की आवाज को टिनिटस कहते हैं। टिनिटस कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले ये समझते हैं। कान में जो बजने वाली आवाज़ होती है, रिंगिंग साउंड जो होती है, क्या उसे टिनिटस कहते हैं। तो बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कान में जो बजने वाली रिंगिंग साउंड होती है, आवाज़ जो होती है, उसे क्या कहते हैं, टिनिटस कहते हैं। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहता है कि राइट शॉर्ट नोट्स एनी 3। क्या रहता है क्वेश्चन नंबर 7 में? राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3। मतलब 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए रहेंगे, उसमें से क्या करना है, आपको 3 का आंसर देना है। ठीक है, ये टोटल होता है 5 × 3, ठीक है, इक्वल टू 15। और प्रत्येक क्वेश्चन क्या रहता है, 5 मार्क्स का रहता है। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, 4 से 5 पेज में इसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, ए में क्या पूछा था, निमोनिया, PNEUMONIA, निमोनिया। ठीक है, बी में क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, सी में हो जाएगा खाद्य विषाक्तता, खाद्य विषाक्तता, विषाक्तता जिसे क्या कहेंगे, फूड पॉइजनिंग। क्या कहेंगे, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, और डी में क्या था, शॉक, सदमा जिसे कहते हैं, शॉक, सदमा, इंग्लिश में क्या कहेंगे, SHOCK, शॉक। ठीक है, इसमें से 4 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ABCD में ये 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आपको 3 का ही आंसर देना है। जिससे आप लोग निमोनिया का आंसर दे सकते थे, ये आसान है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन और खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। ये 3 क्वेश्चन के बारे में आप लोग लिख सकते थे लिख सकते हैं। ऐसे शौक, सदमा भी कोई हार्ड नहीं है टॉपिक, इस पर भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से ANM और GNM का एग्ज़ाम का तैयारी करवाया जाता है फॉर ऑल स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम, ANM GNM ऑल स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है लिखा हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वैसे स्टूडेंट जल्द से जल्द चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को अवश्य दबा दे। जिससे क्या होगा, आपको समय पर नोटिफिकेशन जाएगी और आप लोग समय पर क्लास ज्वाइन कर पाइएगा। ठीक है, इसमें मैं अपने चैनल पर MCQ टाइप क्वेश्चन भी क्या करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, MCQ टाइप क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूँ। इसे आप लोग विजिट कम्युनिटी, मेरे चैनल खोलने के बाद विजिट कम्युनिटी करके एक ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जिसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक राइट करेक्ट आंसर रहेगा, उसे चूज करके आपको आंसर देना है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।